चैप्टर 20 जिसकी एक्सरसाइज 20 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है, करते हैं बात। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टेन when a card is drawn at the random from a set of 7 कार्ड्स नंबर 1 to 7, यानी आपके पास में सैंपल स्पेस के अंदर जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं, 7 है। कौन कौन से सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब उसके बाद में यहां से एक कार्ड ड्रॉन करना है, तो एक कार्ड के ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी आप देखो, देखना समझना। आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां से एक कार्ड ड्रॉन होना। सक्सेस क्या है, यहां से एक कार्ड ड्रॉन होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, या फिर 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं फाइंड आउट करूं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7, ठीक है ना। आपके फेवर में 1 ही है। अब वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। कार्ड एक ही ड्रॉन होगा। तो रैंडम वेरिएबल जो है x है, वो क्या है, x क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 1 to 7, ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉसिबल नंबर है। यानी x की पॉसिबल नंबर आपके ये हो जाएंगे। अब इनकी टेबल अपन फाइंड आउट करें तो टेबल देख लीजिए। टेबल सबसे पहले x की वैल्यू, स्मॉल x क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। वैसे तो आप डायरेक्टली कर दो ना, डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं। देखो ऐसे कर देता हूं, x इक्वल टू x और p ऑफ x इक्वल टू x। फर्स्ट 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 और 1/7, ठीक है। अब मेन फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी x इंटू पी ऑफ x। कर दो दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ठीक है ना। ये 7 है ना, 7, 1/7, 6/7 और 7/7, ये आपकी इसकी वैल्यू। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एक्स की निकाल दो। इसका स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो कितना आएगा, ठीक है भाई। मैं इससे फाइंड आउट कर रहा हूं, आप सारा जानते हो। बस देखो 1/7, इसका स्क्वायर 4, 4/7, इसका स्क्वायर 9, 9/7, इसका
16/7, इसका 25/7 और इसका स्क्वायर 36/7 और इसका स्क्वायर 49/7। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब अपन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। तो मेन देख लीजिए, मेन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स आई और पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू, इन सब को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। इन सब को मैं ऐड करूं तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, 7, 13, 5, 18, 22 और 25 और 25 से 3 28/7, यानी इसकी वैल्यू आ गई 28/7, यानी 4 आ गया। उसके बाद में मैं बात करूं, इसके बाद में अपन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वी वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस को अपन सिग्मा वी आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, VAR ऑफ एक्स, यानी सिग्मा स्क्वायर, फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। अब यहां पे VRX की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, इसकी वैल्यू कितनी है, ऐड कर दो इनको सबको। ये 25 और 25, ये तो कितना हो गया 50, ठीक है। और ये 40 और ये कितना, ठीक है ना, ये 25 और ये 40 और ये 50, तो वैल्यू आ जाएगी 140। कितनी वैल्यू आ गई, 140। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 140 अपॉन में 7, फिर माइनस 4 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर, ये लीजिए। अब यहां पे 140 माइनस 7 माइनस 16 मल्टीप्लाई कर दो। 140 माइनस 16 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 102 अपॉन में 7। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 से मैं माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 38/7। चेक करते हैं दोबारा, ये 40 नहीं हुई, ये 30, रुको एक बार, ये 25 और ये 25 50 और ये 40 और ये 50, 140 आ रहा है, ठीक है। आंसर आ रहा है ये इसका, चेक करता हूं मैं एक बार। VRX आपका आ रहा है 4 आ रहा है भाई, तो 4 तो नहीं आ रहा है। अच्छा 112 है ना, सॉरी। तो ये 28, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ VAR ऑफ एक्स, VAR ऑफ एक्स, यानी 4 का रूट कितना आ गया, 2, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या गिवन है आपको। ए पेयर ऑफ डाइज रोल ट्वाइस, यानी एक पेयर ऑफ डाई को आप रोल करवाओगे तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36। लेट एक्स क्या है, एक्स
द number of times a total यानी सम a total of 9 is obtained. Find the mean and variance of the random variable. एक डाई को आप 2 बार थ्रू करवाओगे तो पॉसिबल आउटकम्स ये और ये. अब यहां पे द नंबर ऑफ टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं 2, ठीक है ना, ये एक टाइम और ये 2 टाइम. अब यहां पे सम 9 आना चाहिए, यहां पे सम 9 आना चाहिए, ठीक है ना. अब थोड़ा सा ऐसे फील मत करना सर एक पे तो 9 आएगा ही नहीं, ठीक है ना. लेकिन यहां पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स को. x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स. यानी जो डाइस अपन रोल कर रहे हैं वो कितना टाइम्स कर रहे हैं, 2 बार. तो आपके जो टोटल टाइम्स कितने आ जाएंगे, 2 टाइम्स, मिनिमम 1 टाइम्स और मिनिमम से मिनिमम 0 टाइम, ठीक है ना. तो x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, 0, 1 और 2. अब मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं. सक्सेस क्या है, सक्सेस है 9 का सम, ठीक है ना. गेटिंग ए सम ऑफ 9 इन 2 डाई. ये लीजिए. अब आपके फेवर के अंदर जो आउटकम्स होंगे ना वो लिख रहा हूं मैं, कि 2 डाई को आप थ्रू करवाओगे तो आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे. पहला 3,6, उसके बाद में 4,5, उसके बाद में 5,4 और उसके बाद में 6,3. ये आपके फेवर में आउटकम है. टोटल है कितने, 4. तो इस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4/36 यानी 1/9. ये तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी. अब मैं फाइंड आउट करूं पी ऑफ एफ की, 1 में से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 8/9. ये लीजिए, ठीक है. अब अपन फाइंड आउट करते हैं. देखो सबसे पहले अपन फाइंड आउट कर रहे हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए. 0 का मीनिंग क्या है कि यहां पे भी सक्सेस नहीं मिला और यहां पे भी सक्सेस नहीं मिला, दोनों कंडीशन के अंदर फेलियर मिलेगा. यानी फेलियर को एफ से रिप्रेजेंट कर दो. एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/9 और दूसरे एफ की भी यही है. तो ये वैल्यू आ गई 64/81. उसके बाद में है x इक्वल टू 1, यानी एक सक्सेस मिल गई. या तो सक्सेस पहले पे मिलेगी तो दूसरे पे फेलियर, या फिर दूसरे पे सक्सेस मिल जाएगी. अब इसकी प्रोबेबिलिटी देख लीजिए. इसकी कितनी है सक्सेस की, 1/9 और ये 8/9 प्लस 8/9 और 1/9 कितनी वैल्यू, 8/81 प्लस 8, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 16 आ जाएगा. दोनों को ऐड करोगे तो 16/81. अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, यानी दोनों केस में सक्सेस मिलना, सॉरी हाँ सक्सेस मिलना. इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/9 और 1/9, टोटल कितना 1/81. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मैं बात करूं तो x इक्वल टू स्मॉल x, यहां पे वैल्यू 0, 1 और 2. उसके बाद में p ऑफ x इक्वल टू x, 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 64/81 और इस पे कितना है 16/81 और इस पे 1/81. ठीक है. निकालना क्या क्या है, निकालना आपको वेरिएंस और मीन. तो मीन के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई p ऑफ x के साथ में, तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये 0, ये 16/81 और ये 2/81. अब x स्क्वायर, चलो पहले मीन फाइंड आउट करते हैं. मीन देखो यहां पे
मेन की मैं बात करूं तो ये सम भी निकाल देता हूं मैं यहां पे, सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई मेन यानी 18 अपॉन में 81 इक्वल टू 2 अपॉन में 9। तो मेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वही है सिग्मा एक्स आई, स्मॉल लिखो तो एक्स स्मॉल, आपकी मर्जी है, लेकिन यहां पे सेम होना चाहिए, एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में 9, तो म्यू की वैल्यू तो आ गई 2 अपॉन में 9। अब निकालते हैं इसका स्क्वायर। स्क्वायर देखो, एक्स का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और इसका 4। एक्स स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स के साथ में, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 16 अपॉन में 81 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कितना आ जाएगा आपका 4 अपॉन में 81। सम कर दीजिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 20 अपॉन में 81। तो वेरिएंस वी ए आर ऑफ एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो आ गई 20 अपॉन में 81 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में 81। एलसीएम लेके आप सोल्व कर दो, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना आपको, मैं चेक करता हूं, दिख रहा है भाई बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं, तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा 16 अपॉन में 81, ये वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि ये यहां पे सम कभी भी 9 नहीं आएगा, लेकिन अगले ने डिनोट करने के लिए बोल दिया कि द नंबर ऑफ टाइम्स, उतने 9 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना, डायल्स को कितना टाइम अपन रोल कर रहे हैं, 2 टाइम्स। तो सम की जो मैक्सिमम यानी एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 2 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम 0, फिर 1 टाइम्स आ सकते हैं, फिर 2 टाइम्स आ सकता है, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना भैया। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 10th, क्या दिया हुआ है, ए डाइस टोस ट्वाइस, एक डाई को अपन 2 टाइम टोस करेंगे तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स कितने, 36। ए सक्सेस इज गेटिंग एन ओड नंबर ऑन ए रैंडम टॉस। देखो एक डाई को आप 1 टाइम टॉस करोगे ना तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स यही तो मिलेंगे ना, ठीक है ना। अब यहां पे जो सक्सेस है, या फिर इसको ऐसे रहने दो, यहां पे जो सक्सेस है, एस क्या है यहां पे, सक्सेस है, सक्सेस क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर getting an odd number in one die, यानी 1 डाई के अंदर जो ओड नंबर है वो कितने होते हैं आपके फेवर में आउटकम्स, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी को मैं फाइंड आउट करूं वो कितने ओड 1 2 3, यानी 3 अपॉन में 6, कितनी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2। अब उसके बाद में फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। ए सक्सेस इज गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द रैंडम टॉस, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस, यानी आपको सक्सेस जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, एक्स किसको शो कर रहा है, एक्स शो कर रहा है नंबर ऑफ ओड नंबर को, ठीक है ना, ओड नंबर ही तो आ रहा है, जो आ रहा है वही आपका सक्सेस है और उसी पे रैंडम वेरिएबल डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ ओड नंबर्स
ऑड नंबर। अब एक डाई को अपन थ्रू करवा रहे हैं 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स को मैं थ्रू करवाऊं तो यहां पे ऑड नंबर एक भी नहीं आया, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0। एक आ गया, यदि यहां पे एक आ गया तो यहां पे भी तो आ सकता है ना, तो इसकी पॉसिबल कंडीशन 2 मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम ऑड नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। और लास्ट 2। अब इनके लिए अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए, 0 का मीनिंग क्या है, सक्सेस मिली नहीं है। सक्सेस नहीं मिली तो फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ये 1/2, यानी कितना 1/4। उसके बाद में पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, 1 के लिए एक सक्सेस मिल गई, या तो यहां पे मिल सकती है या फिर यहां दूसरी टॉस पे मिल सकती है। यदि यहां पे मिली तो 1/2 और 1/2, और यहां पे मिली 1/2 1/2, सोल्व करोगे तो 2/4, वैल्यू आ जाएगी 1/2। उसके बाद में पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो पी ऑफ सक्सेस मिली है दोनों, तो ये भी सक्सेस ये भी सक्सेस, 1/2 और 1/2 इक्वल टू 1/4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो टेबल फाइंड आउट करते हैं अपन। सबसे पहले x की वैल्यू, x इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एक 0 1 और 2। पी ऑफ x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है भाई। पी ऑफ x इक्वल टू एक्स, क्या क्या वैल्यू इस पे कितनी है, 1/4 1/2 और 1/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए मीन निकालने के लिए, मीन चाहिए तो नहीं लेकिन यूज तो होगा ना मीन। इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये 0 ये 1/2 और ये 2/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो यहां पे मैं मेन फाइंड आउट करता हूं। मेन का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, ठीक है ना, ये सम एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, इसका सम आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। अब वेरिएंस, वेरिएंस के लिए x का स्क्वायर कर दो, x ये रहा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और इसका 4। अब इसी को आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो पी ऑफ एक्स के साथ में, मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ये 1/2 और ये 4/4, यानी 1 आ गया। अब इनको ऐड कर दो, एक्स आई का स्क्वायर और पी ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, कितनी वैल्यू 3/2। यहां से वैल्यू, यानी इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं VAR ऑफ एक्स से। फॉर्मूला आप जानते ही हो, लिख देता हूं मैं, एक्स आई का स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3/2 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब चेक करते हैं, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक्सरसाइज 20 भी आपकी कंप्लीट है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से आप वीडियो को शेयर करो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 20C अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।